चूरू नगर परिषद में सभापति पायल सैनी द्वारा रविवार को एम्पावर्ड बैठक को स्थगित करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन आयुक्त रजत जैन अपने ऑफिस में 4-5 कर्मचारियों के साथ एम्पावर्ड बैठक ले रहे थे। सभापति सैनी बैठक को स्थगित करवाने के लिए अपने पार्षदों के साथ आयुक्त को ज्ञापन देने के लिए गई तो आयुक्त ने बैठक को स्थगित करने के लिए मना कर दिया। आयुक्त ने कहा कि वे राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं, उन्हें बैठक करने का अधिकार है। सभापति ने कहा कि एक ही फाइल के 2 एजेंडे लेकर बैठक कैसे की जा सकती है। आप बैठक को बिना पार्षदों या जनप्रतिनिधि के बिना नहीं ले सकते। सभापति व पार्षदों ने कहा कि बैठक में आपका अपना हित है। सभापति ने कहा कि मीटिंग सभा कक्ष में की जाती है, लेकिन आयुक्त अपने ही कक्ष में ही एम्पावर्ड बैठक ले रहे थे। 37 पार्षदों ने बैठक को लेकर विरोध जताया था, लेकिन आयुक्त जैन नगर परिषद के 4-5 कर्मचारियों के साथ अपने ही कक्ष में बैठक ले रहे थे। अरे एक बार पहली बार कमिश्नर थोड़ी बैठे हो। एक आयार साहब, ये बैठक स्थगित हुई है, ये मेरे साइन हुए, काउंटर साइन होंगे या नहीं होंगे? कमिश्नर साहब के काउंटर साइन होंगे, बिना काउंटर साइन के माना जाएगा? नहीं, विवाद की स्थिति मतलब विवाद की आयुक्त स्थिति के में कक्ष ना, में एक मीटिंग कॉल हुई है। पहली बात तो नगर पालिका कक्ष ही है, नियमों में कहीं आयुक्त के कक्ष में मीटिंग आयुक्त होने की बात कही ये हमारे एलआर साहब, एसडीएम साहब, इसमें काउंटर साइन रिक्वायर्ड है क्या? नहीं, काउंटर साइन ये है कि जो कोई भी हस्ताक्षर आदेश निकलते हैं तो वो कमिश्नर के जरिए निकलेंगे, ये बात जरूर है। पर बैठक आउट करने की जो बात है ना, वो उसमें स्वतः बैठक है ना, या तो विशेष बैठक कोई आयोजित हो तो पार्षदों के ज्ञापन पर आयोजित होती है, और या फिर अध्यक्ष जो है वो बैठक आउट करते हैं। आयुक्त साहब हस्ताक्षर करेंगे, जो भी मतलब अध्यक्ष मीटिंग कॉल करे उसका पत्र जारी आयुक्त साहब करेंगे। चूरू नगर परिषद में करीब 5 दिन पहले रजत जैन का पदस्थापन हुआ था एज ए कमिश्नर, जो आरआई के पद के ऊपर कार्यरत है श्री माधोपुर के अंदर। और उसके बाद में इनके द्वारा इनको 15 दिन का नगर परिषद में आयुक्त का चार्ज दिया गया था। इस आयुक्त के चार्ज के दौरान इन्होंने एक ही फाइल को लेकर इन्होंने एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आहूत की थी, जिसमें 2 एजेंडे रखे गए हैं, वो दोनों ही इसी फाइल को लेकर है। और इनका इसके अंदर पार्षदों के द्वारा जो मीटिंग रखी गई थी, मीटिंग में मेरी पूर्व अनुमति नहीं ली गई। नगर परिषद में एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग जब भी रखी गई है आज तक, उसके अंदर सभापति की पूर्व अनुमति ली जाती है और हमेशा जो है सभा कक्ष में ही मीटिंग रखी गई है। इनके द्वारा मीटिंग जो अपने कक्ष में रखी गई, फिर भी हम लोग इनकी मीटिंग जो थी उसको मैंने इनको 2 बार आदेश जारी किए कि पार्षदों का इसमें विरोध है। मेरे पास भी 3 दिन पहले ज्ञापन आ चुका था, जिसमें 37 पार्षदों ने साइन करके, और उनको अंदेशा हुआ था कि जो इस फाइल के अंदर पर्टिकुलर इसी फाइल में लाखों रुपए का भारी लेन देन हुआ है और काफी भ्रष्टाचार है। तो पारदर्शिता को देखते हुए पार्षदों का कहना यही था कि बाकी फाइलें भी रखी जाए और इस एक फाइल को जो है पर्टिकुलर एक फाइल को ना रखी जाए, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और एक ही फाइल के लिए आज मीटिंग आहूत की। जब मैं इनके कक्ष में भी मैं आई जनता के कार्यों के लिए, इनके कक्ष में मैं जब आई तब पार्षदों ने इसके अंदर भारी विरोध जताया और इन्होंने सारे नियम कानून को दरकिनार रखते हुए इस जो पर्टिकुलर फाइल है उसको करने की अपनी इच्छा जाहिर करी। बाहरी आदेशों को देखते हुए एसडीएम साहब यहाँ पर मौजूद थे। एसडीएम साहब के साथ में और एएलआर की राय लेकर इस मीटिंग को अभी स्थगित कर दिया गया है और बाकी जितनी भी फाइलें नगर परिषद के अंदर पेंडिंग है इस फाइल के आने से पहले और बाद की, उन सभी फाइलों के साथ ही में इस फाइल का निस्तारण किया जाएगा। ऐसा नहीं है, जो भी प्रार्थी है उसका कार्य जरूर किया जाएगा, लेकिन किसी और के साथ अन्याय नहीं होगा। जो भी फाइलें नगर परिषद में लगी हुई है, रजत जैन ने कहा है कि चाहे मेरे को रात भर बैठ के फाइलें करनी पड़े मैं करूंगा। तो मेरी उम्मीद है कि जो 800-900 फाइलें जिनकी आपत्तियां भी अखबार में निकल चुकी है, वो सारी की सारी फाइलें भी इस फाइल के साथ में ही रखी जाए और सभी फाइलों का जो है बराबर रूप से निस्तारण किया जाए। कौन सा एजेंडे? देखिए, ये एक फाइल है, ये जो एजेंडा है ये जितेंद्र बंसल नाम से एक एजेंडा है, जिसका अग्रसेन नगर में एक खसरा नंबर 1005 है।
उस प्रकरण को लेकर जो है लेआउट प्लान जो है वो पास करने का एजेंडा है, और जिसमें काफ़ी सारी कमियां रही हुई है। ये जो प्रकरण है, जब इसमें कोर्ट का स्टे था, उस कोर्ट के स्टे के दौरान ही इसको 90 जो है कै की कार्यवाही भी कर दी गई थी, जो भी एकदम गलत है। और अभी भी विभिन्न न्यायालयों में इस प्रकरण को लेकर जो है मामला विचाराधीन है। उसके बाद में ये निश्चित रूप से जो ये फाइल है वो बहुत विवादित है, और उसमें जो नगर पालिका के नॉर्म्स है वो भी पूरे नहीं हो रहे हैं। और ALR AO साहब STP है, अभी किसी ने भी इस मीटिंग में भाग भी नहीं लिया था, और यहाँ के जो जन विरोध है उसको देखते हुए मीटिंग ऐसे स्थगित कर दी गई। आगामी मीटिंग रखेंगे, सारे एजेंडों को मिलाकर जो है मीटिंग रखी जाएगी। तो सीधे भी तो नहीं कर सकते आयुक्त द्वारा भ्रष्टाचार किया, लेकिन हाँ आरोप जरूर लगे हैं, और मैं ये चाहूंगी कि इन आरोपों का निस्तारण होने के बाद में आयुक्त साहब को मेरी हिदायत है, लंबी नौकरी है इनका, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं लेकिन इनकी नौकरी बहुत लंबी है, तो इनको जो है सारे पक्ष सुन के अपने आरोपों का निस्तारण करके ही आगामी कदम जो है उठाना चाहिए। तो फाइल कहाँ है? मूल पत्रावली अभी नगर परिषद के अंदर है ही नहीं, और मूल पत्रावली के बिना कोई भी मीटिंग जो कॉल नहीं की जाती। आज जो है अभी मूल पत्रावली नहीं होने का पता चला है, तो जरूर इसकी FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। आयुक्त साहब को मैं कहूंगी कि इसका सर्च नोट जो है वो निकाला जाए, FIR करवाई जाए, क्योंकि मूल पत्रावली के बिना हम लेआउट प्लान पास भी नहीं कर सकते। प्रशासन शहरों के संग अभियान की मीटिंग क्या रहा मीटिंग में तो अभी तो मीटिंग स्टार्ट होते ही और लोग आ गए, पार्षद वगैरह और आमजन वगैरह, तो अभी तो कुछ स्थिति क्लियर नहीं है। ये आरोप लगा रहे हैं सर भ्रष्टाचार, सब मिथ्या है। दो फाइलें दो रखी हैं, और प्रशासन शहरों के संग प्रगति की एक एजेंडा अलग कर रखा है। 3 एजेंडे, टोटल 3 एजेंडे। कौन कौन से हैं? अभी वो एग्जैक्ट तो मुझे जमानी याद नहीं है, पर आपको बता नहीं रहे। तो अभी इतने विरोध हो गए इस पूरे मामले को लेकर? वो तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैडम अभी आई हैं, तो अभी उनसे डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने तो वो स्थगित, हाँ अभी लिखा है मैडम ने स्थगित करने। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का रथ आज 7वें दिन भी जारी रहा, जो रतनगढ़ के गांव नुआ, भावन देसर, लूणासर, रत्ना देसर, सिमसिया पुरोहितान, सिमसिया बिदावतान, धात्री, जोगलिया, जैतासर, जेगनिया बितावतान, दस्सूसर, भरपालसर व पाइली में पहुंचा। इस दौरान गांव में सभाओं को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि राज्य में सरकारी महकमे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सरकारी अधिकारी आमजन से मोटी रकम लिए बिना कोई काम नहीं करता है। विगत कुछ महीनों से चल रहे सरकार आपके द्वार शहरी एवं ग्रामीण शिविर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। आमजन को जमीनों के पट्टे बनवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है, जो कि सरकारी सिस्टम की नाकामियों को उजागर करता है। इस दौरान सरपंच शिवचरण, साबू सिंह, कन्हैयालाल चौमाल आदि उपस्थित थे। चूरू के रॉयल विकलांग विकास संस्थान के बैनर तले दिव्यांग जनों का सरसबूत डेयरी आवंटन को लेकर नगर परिषद के बाहर चल रहा धरना आज 8वें दिन भी जारी रहा। प्रदेशाध्यक्ष अख्तर खान रुकन खानी ने बताया कि दिव्यांग जनों ने हर नेता का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन कोई भी इनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। अब दिव्यांग जन आमरण अनशन और रात को भी नगर परिषद के बाहरी धरने पर बैठे रहेंगे। इस मौके पर पूर्व बीजेपी उपसभापति अनवर थीम, कालू मोहम्मद, शीतल चौधरी आदि मौजूद रहे। पिछले 8 दिनों से दिव्यांग जो नगर परिषद के बाहर सरसबूत डेयरी को लेकर धरने पे बैठे, ना ही नगर परिषद सभापति, ना ही कोई आयुक्त और ना कोई कर्मचारी इनकी सुध लेने को यहाँ पहुँचा है। इतनी कड़ाके की ठंड में आज इन्होंने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। दिन और रात का यह अनशन चल रहा है, लेकिन यहाँ के जो नेता है उनके चूं तक नहीं रेंग रही है। हमारे बीच जो बीजेपी के जो पूर्व उपसभापति है वो पहुंचे हैं समर्थन के लिए, बाकी अब तक कोई नेता या कोई प्रतिपक्ष यहाँ नहीं पहुंचा है। आपका नाम? मेरा नाम, मैं रॉयल विकलांग विकास संस्थान प्रदेश अध्यक्ष अख्तर खान। मैं इनको आश्वासन दिया गया था नगर परिषद की तरफ से कि विशेष योग्यजनों उनको 4 दुकानें आवंटित करी जाएगी। इनका मैं समर्थन करता हूँ। मेरा भी एतराज़ है कि जब ऐसे लोगों को प्रशासन अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर किसको करेगा। इनके हक की दुकानें किसी और को दे दी, और ये गरीब बेचारे बैठे हैं धरने के ऊपर। मैं यही चाह रहा हूँ कि इनकी दुकानें जो कही गई थी वो इनको आवंटित करें, इनको दिया जाए, इनका धरना प्रदर्शन खत्म करवाया जाए। मैं अनवर थीम, पार्षद, वार्ड नंबर 29 चूरू। रतनगढ़ के जिला अस्पताल में होने वाली विशेष जांच योजना पिछले कुछ महीनों से प्रभावित थी,
लेकिन उक्त जांच योजना आज से पुनः जिला अस्पताल में शुरू की गई है, जिससे क्षेत्र के रोगी लाभान्वित होंगे। इस निःशुल्क जांच योजना का शुभारंभ पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य व डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला ने किया। राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य मिशन जयपुर के तहत संचालित जांच योजना का टेंडर हिंदुस्तान वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है, जिसके अंतर्गत इस कंपनी के प्रतिनिधि क्षेत्र में अपनी सेवाएं देंगे। योजना के तहत 40 प्रकार की जांचें निःशुल्क की जाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर राकेश चाहर, डॉक्टर राजेश धायल, डॉक्टर राजेश कुमावत आदि उपस्थित थे। ये राजस्थान सरकार ने जो निःशुल्क जांच योजना चालू की है, उसके तहत इस संस्थान पे हिंदुस्तान वेलनेस सेंटर द्वारा 40 जांचें जो निःशुल्क की जाएगी, उसकी उच्च गुणवत्ता वाली जांच होगी। और भारत सरकार के माननीय मुख्यमंत्री की अभिनव योजना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई चिरंजीवी योजना के अंतर्गत रविवार को सरदारशहर के भानीपुरा क्षेत्र को एक एम्बुलेंस मिली, जिसे विधायक अनिल शर्मा ने राजकीय अस्पताल से हरी झंडी दिखाकर भानीपुरा के लिए रवाना किया। विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा एक से बढ़कर एक योजनाएं जनता को समर्पित की जा रही है। इसी क्रम में यह अत्याधुनिक एम्बुलेंस भानीपुरा थाने को समर्पित की गई है, ताकि लोगों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। इस अवसर पर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर चंद्रभान जांगिड़, जितेंद्र राजवी, व्यापार मंडल अध्यक्ष शिव भगवान सैनी आदि उपस्थित रहे। जो संसाधन है किस तरह आपके द्वारा उपलब्ध करवाए? देखिए, काफ़ी कोविड के बारे में चर्चा जो चल रही है और सब जगह जैसे चाइना में और में जैसे हालात हैं, तो हमारे प्रदेश में और देश में इस तरह की अभी स्थितियां नहीं हैं। फिर भी यहाँ से ऑक्सीजन की स्थिति हो और हो, सारे यहाँ का प्रशासन पूरा, हम पूरी तरह यहाँ तैयार हैं। प्लांट भी तैयार है सब? बिल्कुल प्लांट तैयार है और पूरा स्टाफ अलर्ट है। बाकी यहाँ ऐसी स्थिति है नहीं राजस्थान में। अशोक गहलोत, देखिए, आज हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने राजस्थान के विभिन्न जिलों की और तहसील क्षेत्र की मांग को देखते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार के बेहतर चिकित्सा के क्षेत्र में करने के लिए आज 167 एम्बुलेंस को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आज रवाना किया। इसी कड़ी में आज हमारे सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र के भानीपुरा ब्लॉक में ये आज एम्बुलेंस यहाँ पहुँची है और इसको रवाना किया गया है। तो निश्चित रूप से इससे इस क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। और आप लोगों को पता है कि राजस्थान में लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब ने जो चिरंजीवी योजना शुरू कर रखी है, वो बहुत ही बेमिसाल लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। और अन्य प्रदेशों में भी ये मांग उठने लगी है कि इस तरह की बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उन प्रदेशों में भी हो। 10 लाख की निःशुल्क जो चिकित्सा सुविधा और अंग प्रत्यारोपण की जहाँ तक बात है, तो वो भी उसमें शामिल है। 10 लाख से अलग चाहे जितनी भी राशि लगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर न चाहे फिर भी कई बार एक्सीडेंटल केस होते हैं और हैं, तो उनमें भी 5 लाख रुपया उसको चिरंजीवी योजना में जो है उनको सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में माननीय गहलोत साहब ने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं और प्रदेश की जनता को भरपूर इससे लाभ मिल रहा है। आगामी 8 महीनों में चिकित्सा के क्षेत्र में रूप से देखिए, हमारे क्षेत्र की प्रमुख समस्या जो थी, जनता की जो मांग थी, 100 बेड के हॉस्पिटल की थी। तो स्वर्गीय पंडित जी ने ये मांग माननीय गहलोत साहब के सामने रखी और उन्होंने पिछले बजट में इसको 100 बेड का हॉस्पिटल कर दिया। और पंडित जी के स्वर्गवास के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको उप जिला चिकित्सालय घोषित कर दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जगह बहुत छोटी पड़ रही है और 100 बेड हॉस्पिटल के लिए काफ़ी बड़ी जगह चाहिए, तो मैं थोड़ा वक्त आने पे आपको जगह का नाम भी बताऊँगा। प्रक्रिया चालू है, 10 बीघा भूमि चिन्हित की जा रही है और उसमें जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाकर और उप जिला चिकित्सालय का जल्दी शिलान्यास कर और चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत जल्दी सरदारशहर में भी आपको उप जिला चिकित्सालय नजर आएगा। गत दिनों रतनगढ़ दौरे पर आए संभागीय आयुक्त ने संगम चौराहे के पास नेशनल हाईवे 11 के दोनों ओर अतिक्रमण की श्रेणी में आने वाली दुकानों को हटाने के निर्देश दिए थे।
संभागीय आयुक्त से मिले आदेशों के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया व इस स्थान पर व्यापार करने वाले लोगों को नोटिस जारी किए गए। साथ ही एनएच से सटी सर्विस रोड पर दुकानदारों द्वारा लगाए गए मिट्टी के ढेर को जेसीबी की सहायता से हटाया गया। मामले के अनुसार शुक्रवार को संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन निरीक्षण के दौरान रतनगढ़ आए थे। वापस बीकानेर जाते समय संगम चौराहा रुके तथा बीकानेर रोड पर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों को देखकर मौके पर एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा, तहसीलदार बजरंगलाल पटवारी, गिरदावर, पालिका अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन को मौके पर बुलाया तथा बेतरतीब ढंग से खड़ी एक बस को सीज किया। साथ ही उस स्थान पर बनी होटल, ढाबे एवं अन्य दुकानों को हटाने के निर्देश दिए। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद उक्त स्थान के व्यापारी चिंतित है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा जी के नेतृत्व में भी आज व्यापारियों की बात हुई थी। संभागीय आयुक्त साहब से भी बात हुई है। सर्विस रोड पे जो अतिक्रमण व्यापारियों ने कर रखा था वह हटा दिया गया है। जगह जगह जो मिट्टी के ढेर लगे थे वो व्यापारियों ने स्वतः हटा लिए। प्रशासन को हम पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन जो व्यापारी लोग हैं वो 50-60 सालों से काबिज है। हमने जो सर्विस रोड पे बना हुआ है, प्रशासन भी हमारी व्यापारियों की मदद करे, क्योंकि जो व्यापारी लोग यहाँ पे बैठे हैं काबिज हैं, वो पिछले 50-60 वर्षों से है। वो कोई अतिक्रमण की सीमा में नहीं है। जो मेन रोड पे अतिक्रमण था सर्विस रोड पे, वो व्यापारियों द्वारा स्वतः हटा लिया गया। लोहिया महाविद्यालय चूरू में आज कांग्रेस सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर निबंध, आशु भाषण व क्विज प्रतियोगिताओं में विजेता विद्यार्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सभापति पायल सैनी ने कहा कि सरकार ने जनहित योजनाओं से आमजन को लाभान्वित किया है। आगे भी सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता से करेगी। ये सरकार जनहितों की सरकार है। सरकार ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाओं से लाभान्वित किया है। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य महावीर सिंह, कार्यक्रम संयोजक सुरेश कुमार, सह संयोजक मंजू शर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में 250 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और 90 विद्यार्थियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। भादरा के गांव जिगासरी बड़ी के गुगाना जोहड़ खेल मैदान पर सुरेश कुमार कसवा की स्मृति में युवा मंडल कमेटी के सौजन्य से चल रही दूसरी एकल ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन रविवार को हुआ। प्रतियोगिता में क्षेत्र के राजस्थान व हरियाणा की 75 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच कलाना व जिगासरी बड़ी के मध्य हुआ, जिसमें कलाना टीम विजेता रही। इस अवसर पर महंत आनंदगिरी महाराज, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि जय किशन कसवा, अध्यापक दले सिंह कसवा आदि ने विजेता टीम व उप विजेता टीम को ट्रॉफी व नकद राशि प्रदान की। रतनगढ़ के रघुनाथ विद्यालय के खेल मैदान पर आयोजित 36वीं सेठ मोहनलाल जालान मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज डीडी के क्लब रतनगढ़ और यंग स्टार क्लब रतनगढ़ ने अपने मुकाबले जीतकर प्रतियोगिता के मुख्य चरण में प्रवेश कर लिया। आयोजन सचिव राकेश गहलोत ने बताया कि डीडीके ने पहले मुकाबले में 3 विकेट से जीत दर्ज की। वहीं दूसरे मैच में यंग स्टार क्लब ने 27 रन से मैच अपने नाम किया। इस अवसर पर राकेश कुमार, त्रिभुवन शर्मा, अनिल वर्मा आदि उपस्थित रहे। चूरू के रेलवे कॉलोनी स्थित रामदेव मंदिर में आज राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्षा रेहाना रियाज के जन्मदिन को मंगला कॉलोनी वासियों ने केक काटकर मनाया। रियाज ने कहा कि आमजन ने उनके प्रति जो स्नेह दिखाया है उसके लिए वे उनकी आभारी रहेंगी। इस अवसर पर आयोजक इनायत खां, हरिकिशन, संतलाल बरोड़ आदि उपस्थित रहे। सुजानगढ़ शहर की सूदखोर महिलाओं को जेल करवाने के बाद प्रवादी लालचंद मावर ने पुलिस प्रशासन के इस संज्ञान मामले को लेकर सीआई मुकुट मीणा, एसआई दिलीप सिंह, एडवोकेट रंजीत भारी तथा पुलिस थाने के समस्त स्टाफ को धन्यवाद ज्ञापित किया। लालचंद ने अपील की है कि ऐसे सूदखोरों के जाल में ना फंसे। पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं, सुजानगढ़ पुलिस प्रशासन और चूरू प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ से सीआई मुकुट बिहारी जी और जांच अधिकारी दिलीप जी मीणा को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जो कार्रवाई की और की है। जनता से ये अपील है, इनसे दूरी बना के रखे और इनके झांसे में न आए और उनसे कोई लेन देन का काम ना करें। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो सुजानगढ़ प्रशासन थाना में जाए और वहाँ पे सूचना दे इनके खिलाफ और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।